किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, रबी की फसलों में इस समय आप खरपतवार नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे होंगे। अब इन खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजेंद्र कुमार मीणा जी। आप सहायक प्रोफेसर सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय लालसोट में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहेंगे। राम राम राजेंद्र जी। धन्यवाद सर। किसान भाइयों राम राम। अब सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि खरपतवार क्या है या किस प्रकार के पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान भाइयों, खेती से आप लोग भली भांति परिचित हैं और एक शब्द आता है कि खरपतवार क्या है। तो किसान भाइयों, खरपतवार वो अवांछनीय पौधे हैं, यानी वो पौधे जिनको अपन नहीं चाहते हैं और वो फसल के साथ में उग आते हैं और वो फसल को हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो पोषक तत्व के लिए हो, चाहे नमी के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो इस तरह के जो भी पौधे हैं वो खरपतवार में आएंगे। और किसान भाइयों, जनरली अपन देखते हैं कि जो आपकी फसल है वो वर्षा पे, तापमान पे, आर्द्रता पे, प्रकाश पे, सभी चीज़ों से प्रभावित होती है। उसमें कीट, रोग, खरपतवार भी आते हैं। लेकिन इन फसलों के अलावा खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो देश में लगभग 37,000 करोड़ रुपए की सालाना हानि पहुंचा देता है खाद्यान्न उत्पादन में। अगर अपन खरपतवार समय पर नियंत्रित कर लिया जाए तो देश को होने वाले नुकसान से और खाद्यान्न की पूर्ति बनाई जा सकती है। अब ये खरपतवार हैं, ये किस तरह से फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसके बारे में भी आप बताएं। किसान भाई, जो खरपतवार है वो भी फसल जैसे ही पौधे होते हैं और जो फसल के पौधों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हीं चीज़ों की खरपतवारों को भी आवश्यकता होती है। तो खरपतवार फसलों के साथ में पोषक तत्व, जिसमें आप लोग फसलों में यूरिया के द्वारा देते हैं या डीएपी के द्वारा देते हैं या गोबर की खाद के द्वारा देते हैं, तो इनके द्वारा पोषक तत्व मिलता है। तो उनके लिए वो कंपटीशन करते हैं, यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं। हवा के लिए, हवा में किसान भाइयों, अपन हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो पौधे उससे अपना पोषक तत्व बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। पानी है, जो आपकी भूमि में जो आप पानी देते हैं तो पानी की मात्रा खरपतवार ज़्यादा खींच लेते हैं, तो पौधों को पानी नहीं मिल पाता, तो फसल सूखने लग जाती है। और प्रकाश, प्रकाश वो सोर्स है जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना उत्पादन बनाते हैं। तो उनकी वजह से ये प्रतिस्पर्धा करके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी आप बताएं। किसान भाइयों, खरपतवार जनरली 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो वो खरपतवार जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, तो उसमें आपके आते हैं बथुआ है, आपका खरबथुआ है, कृष्ण नील है, जंगली पालक है, हिरनखुरी है, सेजी है, पीली सेजी है, जंगली रिंज का है। इस तरह के जो भी खरपतवार हैं वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में आते हैं। दूसरे खरपतवार आते हैं जो सकड़ी पत्ती वाले होते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके जैसे गेहूं में देखा हुआ है, गेहूं का मामा जिसको कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको फेलिस माइनर बोलते हैं। जंगली जई है, वो इस तरह के पौधे हैं, वो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। और दूसरा खरपतवार है किसान भाइयों, मोथा। जो मोथा हर सीजन में मिलता है, चाहे वो खरीफ की हो, रबी की हो या जायद की हो, और जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जड़ों में गांठें बन जाती है। तो ये ऐसे खरपतवार है जो ज़्यादातर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात आती है ये किस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में आप बताएं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा खरपतवार फसलों के साथ में उगकर भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व तथा प्रयोग में किए गए खाद उर्वरक का 1/3 हिस्सा अकेले ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा मृदा में उपलब्ध नमी को भी खरपतवार तेजी से अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधों को पानी नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नमी की कमी हो जाती है, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे न केवल उपज बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी घट जाती है। खरपतवार फसलों के लिए वांछित स्थान, जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होती है, उसको भी वो प्रभावित कर पाते हैं और प्रकाश से भी वंचित कर देते हैं। तो इस प्रकार खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बात आती है इनके नियंत्रण की, तो इनका नियंत्रण का समय उचित क्या है। किसान भाइयों, जिस तरह एक नवजात बच्चा होता है तो उसके पालन पोषण में अपन सूर्य की जो अवस्था होती है उसमें विशेष ध्यान रखते हैं, तो इसी तरह पौधे का भी एक अवस्था होती है। और सूर्य की करीबन 35 से 40 दिन की जो अवस्था होती है, उसमें अगर खरपतवार हैं तो वही फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हर एक फसल में बुआई के
25 से 35 या 40 दिन के बीच में आपको आपका खेत खरपतवारों के रहित रखना चाहिए। अगर ये खरपतवार रहेंगे तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। और हर एक फसल की एक क्रांतिक अवस्था होती है। क्रांतिक अवस्था किसान भाइयों उस अवस्था को कहते हैं जिसमें अगर उसको पूरी चीज़ें नहीं मिलती है तो पौधे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और बाद में चाहे आप उसको कितना भी खाद दे दो, पानी दे दो, तो उसकी वो खाना पूर्ति नहीं कर पाते। तो हर एक पौधे की, हर एक फसल की एक क्रांतिक अवस्था होती है, और उस अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपकी बुआई से 30 से 35 दिन तक 45 दिन तक आप खरपतवार रहित रखिए। जौ में 15 से 45 दिन तक है। चना में है 30 से 60 दिनों तक आप खरपतवार रहित भूमि को रखें। ये तो आपने गेहूं, चना, जौ के बारे में बताया। और भी कुछ फसलें हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, रबी सीजन में बहुत सारी फसलें हैं, जैसे मटर है। मटर में भी 30 से 45 दिन तक क्रांतिक अवस्था होती है, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए भूमि में। मसूर है आपके, राई, सरसों हैं जो राजस्थान की मुख्य फसल है, तिलहनी फसल है, उसमें भी 15 से 30 दिन तक आपकी भूमि है वो खरपतवार रहित रहनी चाहिए। किसान भाइयों, होता क्या है कि खरपतवार रहित तो भूमि हमेशा चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि 45 दिन बाद में अपने पौधे या फसल बड़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर खरपतवार का फसलों पर नुकसान नहीं हो पाता, और बाद में अगर खरपतवार नियंत्रण करें तो वह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भी नहीं है। तो क्रांतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए अपन को खरपतवार नियंत्रण करना है। अब फसलों में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में भी आप बताएं। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम लोग जनरली 3 शब्द यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है रोकथाम। रोकथाम से मतलब है कि आप नए क्षेत्र में खरपतवार फैले नहीं, यानी नए क्षेत्र में किसी तरह से नए खरपतवार नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप साफ सुथरे बीजों से बुआई करें। आप अच्छी तरह से सड़ी गली जो खाद है, गोबर की खाद है, उसको भूमि में डालें, क्योंकि गोबर की खाद में अपन पशुओं को जो चारा चलाते हैं उसमें चाहे वो घास हो, कुछ भी हो, तो उसके बीज उसके साथ में चले जाते हैं। और जब गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ गल जाती है तो बीज ये मान के चलते हैं कि वो खत्म हो गए, तो उनसे खरपतवार नहीं होगा। पशुओं को खरपतवार प्रभावित क्षेत्र से नए क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आवारा पशु होते हैं जो जंगल से या जिस ऐसे एरिया से आके अपने एरिया में घुस जाते हैं, तो उनके शरीर के साथ में चिपक के खरपतवार आ जाते हैं, तो वो भी उनको भी रोकना चाहिए। खेतों की जो मेड़ है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि अपन फसल में तो जुताई, खेतों में जुताई करते रहते हैं तो वहाँ खरपतवार नहीं होते, लेकिन जो डोल होती है, मेड़ होती है, उस पर खरपतवार उग जाते हैं और वो बीजों को वहीं पैदा करके पूरे खेत में फैला देते हैं। तो आपकी मेड़ है, आपको साफ रखनी है। कृषि यंत्रों को भी काम लेने से पहले अच्छी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे खरपतवार उनके साथ नहीं जाए। सिंचाई की नालियों को भी आप लोग साफ सुथरा रखें और समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, जिससे नए खरपतवार जैसे ही मिले तो उनको निकाल के फेंक देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार मीणा जी से। आप सहायक प्रोफेसर शस्य विज्ञान, कृषि महाविद्यालय लालसोट में, और बातचीत का विषय है रबी की फसलों में खरपतवार प्रबंधन। अब फसलों में खरपतवार प्रबंधन किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, जनरली सामान्य तौर पर अपन देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधि होती है, एक शस्य विधि होती है, और तीसरी होती है रसायन विधि। तो यांत्रिक विधि में तो किसान भाइयों क्या करते हैं कि अपन जो आपके कोई भी यंत्र हो, जैसे ट्रैक्टर है या खुरपी है, फावड़ा है, उनके द्वारा अपन भूमि की जुताई करके, खुदाई करके खरपतवार को नष्ट कर देते हैं या उसको भूमि में दबा देते हैं। कृषि कार्य करने हेतु अगर आपके पास में श्रमिक कम रेट पे या कम दर में मिलते तो आप इस कार्य को आराम से करवा सकते हैं। और फिर आती है किसान भाई शस्य विधि। शस्य विधि वो उस विधि को कहते हैं कि आप खेती के साथ साथ में जो क्रियाएं करते हैं उसको अच्छी तरह अपनाने से भी आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे गर्मियों में जुताई, गर्मी की जुताई, तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों, गहरे हल से मिट्टी को पलट देते हैं, तो ऊपर जो बीज पाए जाते हैं वो मिट्टी में गहराई पे दब जाते हैं, जिसकी वजह से वो उग नहीं पाते और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह किसान भाइयों रासायनिक विधि होती है। किसान भाइयों, जनरली अपन देखते हैं कि निराई गुडाई के लिए कारगर विधि तो यांत्रिक विधि है या हाथों से निकालना है, लेकिन रासायनिक विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पे आपको श्रमिक महंगे मिलते हों या जो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अवस्था है वो उपयुक्त नहीं हो, या तो वर्षा अधिक हो रही हो या मजदूर नहीं मिल रहा हो, तो उस केस में अपन रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवार नियंत्रण करते हैं। किसान भाइयों, रासायनिक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वो रासायनिक होते हैं जो बुआई से पहले आप भूमि में अच्छी तरह मिला दें, जिसकी वजह से जैसे ही खरपतवार उगें तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसमें फ्लोक्लोरिन नाम का एक हर्बिसाइड है, या जिसकी वजह से आप भूमि में बुआई से पहले आप उसको छिड़क दें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसान भाई, भूमि में जो भी आप खरपतवार नाशी मिला रहे हैं तो भूमि में उपयुक्त नमी होना जरूरी है। बिना नमी के वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा।
दूसरा होता है किसान भाइयों जो बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले इस तरह के भी हर्बिसाइड आते हैं, खरपतवार नाशी आते हैं, जिनके द्वारा भी आप भूमि में खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अपने जो खरपतवार के पौधे हैं वो फसल के पौधे से पहले उग जाते हैं, तो वो जैसे ही वो उगेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी रासायनिक के संपर्क में आ जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। और तीसरा है किसान भाइयों कि जब किसान भाइयों को इस समय वो खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाए तो बुआई के बाद में और अंकुरण के बाद में आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसमें किसान भाइयों जनरली आपने देखा होगा कि गेहूं में 2,4-D है, इस तरह के मेटासल्फोरोन है, इस तरह के खरपतवार नाशी हैं जिनका आप 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर आप उसका छिड़काव करें तो खड़ी फसल में भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। तो सबसे पहले तो आप दलहनी फसलों में किस तरह से खरपतवार अपन नियंत्रित कर सकते हैं? किसान भाइयों रबी में दलहनी फसलों में मुख्य रूप से अपन चना, मटर, मसूर की खेती की जाती है और इनके खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाई एक तो होता है बुआई से पहले आप फ्लोक्लोरिन नामक का एक रसायन है जिसको 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 4 बीघा पक्के की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिसकी वजह से खरपतवार उगने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है किसान भाइयों आपने फसल बो दी लेकिन उगने से पहले आप पेंडिमेथालिन नाम का एक शाकनाशी आता है, हर्बिसाइड आता है, जिसका भी 1 से 1.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाने से भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। एक किसान भाइयों मेट्रिब्यूजिन नाम का एक आता है जो आधी किलो सक्रिय तत्व बुआई से पूर्व केवल मटर के खेत में ही आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार रोक सकते हैं। अब तिलहनी फसलों की बात करें तो इनके खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? किसान भाइयों तिलहनी फसलों में अपने राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बोई जाती है सरसों, तोरई, अलसी टाइप की जो फसल है उनकी बुआई करते हैं और उनको नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों जो देसी विधि है जो हाथ से निकालते हैं नड़े गुड़े वो तो है ही, लेकिन अगर रासायनिक विधि से आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो एलाक्लोर नामक का एक हर्बिसाइड आता है, शाकनाशी आता है, उसका 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर दर से बुआई से पूर्व, बुआई के बाद लेकिन बाद छिड़ककर भूमि में तुरंत मिला दे। इसी तरह फ्लोक्लोरिन नाम का आता है जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर दर से बुआई से पहले छिड़ककर भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसी तरह किसान भाइयों पेंडिमेथालिन आता है, उसका भी 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर दर से बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले भूमि में मिला देना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप किसान भाइयों को दे रहे हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार जी हम जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती या यूँ कहें जैविक खेती के लिए बल दिया जा रहा है, जो खरपतवार रासायनिक हैं इनकी वजह से जो भूमि को और स्वास्थ्य को जो हानि हुई है, उस दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी सबसे अच्छा जो खरपतवार नियंत्रण का साधन हो सकता है? किसान भाइयों जो सबसे अच्छा जैविक खेती को ध्यान में रखते हुए जो सबसे अच्छा खरपतवार नियंत्रण की विधि है वो है एक तो शस्य विधि और दूसरी है यांत्रिक विधि। किसान भाइयों शस्य विधि में क्या करते हैं कि अपन भूमि की इस तरह की जुताई करते हैं या इस तरह से खेती करते हैं कि उसमें किसी तरह का रसायन का अपन उपयोग नहीं करते। जैसे आपने गर्मियों में गहरी जुताई करी तो क्या है कि जो गहरी जड़ों वाले खरपतवार है वो जुताई के साथ में निकल के ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर बीज पड़े हों वो जमीन में गहराई पे दब जाएंगे। दूसरा क्या होता है किसान भाइयों, एक इंग्लिश का शब्द है स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड का मतलब है किसान भाइयों अपन फसल बोने से पहले भूमि में पानी देते हैं और पानी देने का मकसद होता है कि एक तो जो पहले के कोई भी बीज पड़े हों चाहे फसल के हों या खरपतवार के वो उग जाएं और उगने के बाद में क्या अपन जुताई करके उनको नष्ट कर सकते हैं और उसके बाद में अपन बुआई करें। दूसरा होता है कि जो आपकी जो भी फसल बोएंगे आप तो उसको नमी की जरूरत पड़ेगी बीजों को, तो नमी भी उनसे मिल जाए। तीसरा है किसान भाइयों जब आपने फसल बो दी और फसल के बीच की दूरी अधिक है तो एक मल्चिंग होती है। मल्चिंग कहते हैं कि आप चाहे वो ऑर्गेनिक पदार्थ हो या प्लास्टिक पदार्थ हो तो भूमि को लाइनों में ढक देते हैं बुआई की रो को छोड़ के, तो उसकी वजह से उस खरपतवार को प्रकाश और नमी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो नहीं उग पाते। तीसरा है किसान भाइयों जो भी अपन कृषि यांत्रिक करते हैं तो उसमें जो आपके इम्प्लीमेंट है चाहे वो हल हो या बुआई की मशीन हो तो ये साफ सुथरी होनी चाहिए। क्या होता है किसान भाइयों अपन एक खेत में जुताई करके दूसरे खेत में जाते हैं तो उसके साथ में कुछ मिट्टी या कोई भी खरपतवार साथ में आ जाते हैं तो वो दूसरे खेत में भी फैल जाते हैं। एक आप जो बीज है बीज हमेशा साफ सुथरा यूज करें,
साफ सुथरे बीज में खरपतवार नहीं होने चाहिए, और अगर खरपतवार है तो उसको अच्छी तरह साफ करके ही करें, जिसकी वजह से नए खरपतवार अपने फील्ड में नहीं आ सके। किसान भाई दूसरी है आपकी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि किसान भाइयों, आप या तो हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा या खुरपी या फावड़ा किसी भी यंत्र के द्वारा, अगर आपके पास लेबर है और समय है तो उसके द्वारा खरपतवार निकालना सबसे उपयुक्त विधि है और सबसे अच्छी विधि है। जिसमें क्या होता है, खरपतवार निकालते हैं तो उसके साथ साथ में भूमि की निड़ाई गुड़ाई भी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों को हवा भी मिलती रहती है, नमी भी संरक्षित होती है, और ये सबसे उपयुक्त विधि है। इसके साथ साथ में अपन पौधे के तनों पे मिट्टी भी चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पौधे गिरे नहीं। तो ये दो ऐसी उपयुक्त विधि है जिसके द्वारा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो उसमें ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, इसमें आप किसी तरह का रसायन नहीं यूज कर रहे हैं। जी, लेकिन कुछ किसान भाई हैं जो कम समय में अधिक उत्पादन चाहते हैं, इसके लिए वो रासायनिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करने में क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ जरूर। किसान भाइयों देखो, रासायन जो भी है चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, और हमेशा उससे अपन को बच के है काम में लेना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जो शाकनाशी के डिब्बे पर अंकित निर्देशों के अनुसार ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। रसायन को कभी भी देखकर या सूंघकर न पहचानें, क्योंकि प्रत्येक शाकनाशी हानिकारक पदार्थ होता है। दूसरा किसान भाइयों, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जब भी वो अच्छी तरह काम कर पाएगा, उन्हें नहीं कर पाएगा। तीसरा, खरपतवार नाशी का प्रयोग तेज हवा रहने पर या तेज धूप होने के समय नहीं करना चाहिए। छिड़काव करने वाले स्प्रेयर की कार्य क्षमता के अनुसार ही छिड़काव करें। पहले स्प्रे को चेक कर लिया जाए कि वो बंद तो नहीं है, या बाद में आप हवा के द्वारा या मुंह से फूंक देकर भी आप उसको ठीक नहीं करें, क्योंकि उसमें रसायन है। चौथा है किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे से छिड़काव करें उसको साफ सुथरा करें, और साफ करने के बाद में ही रखें। उससे अन्य कोई भी आप चाहे कीटनाशी हो या और कोई भी स्प्रे कर रहा हो तो साफ सुथरा करके साफ करके ही करें। और खरपतवारनाशी की निर्धारित मात्रा का ही उपयोग करें। निर्धारित मात्रा से कम या अधिक होने पर खरपतवार का जिस पर्पज से आप रसायन का उपयोग कर रहे हैं वो काम में नहीं होगा। अगर कम रहेगा तो आपके वीट खरपतवार नहीं मरेंगे, और ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी फसल को भी नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ में किसान भाइयों, जो खरपतवार हैं वो दो तरह के आते हैं। एक तो होता है वर्णनात्मक और एक अवर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब है कि जो सेलेक्टिव, जो पर्टिकुलर उसी फसल में यूज किए जाते हैं तभी उसको काम आएगा, अदरवाइज वो आपकी दूसरी फसल को नष्ट कर देगा। और एक होता है अवर्णनात्मक यानी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसको आप किसी भी पौधे पे आप डाल दीजिए वो सारे पौधों को ही खत्म कर देगा। तो जब भी आप इनका यूज करें तो जो शाकनाशी है उस पे डिब्बे पे जो भी लिखा है उनके निर्देशों के अनुसार ही आप उपयोग में करें, और उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। राजेंद्र कुमार मीणा जी, सहायक प्रोफेसर शस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय लालसोट, आपने रबी की फसलों में खरपतवार नियंत्रण प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।